हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज से हमारा वोकेबलरी का जो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है वो बिल्कुल अलग तरह से बिल्कुल देसी जुगाड़ लेकर आए हैं आपके लिए मेरे भाई। ठीक है, कैसे वर्ड आपके दिमाग में फिट करेंगे ये आप देखते चलो। ठीक है, तो ये सेशन कभी मिस मत करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो। अब इसी तरह से आपके सारे वोकेबलरी का हम यहाँ पे करवाने वाले हैं, तो अब कभी किसी बच्चा का ये शिकायत नहीं होगा कि हमें वर्ड याद नहीं हो रहा है। ऐसा जुगाड़ लगा दिए हैं भैया तुम्हारे लिए कि याद होना ही होना होगा। अब कहो सर कैसे, तो आओ इस सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। और जो इस चैनल पे नए हैं उस भाई से रिक्वेस्ट होगा कि जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर आप लाइक शेयर करोगे। ये चैनल अभी नया है, आपके सपोर्ट की जरूरत है हमें, है ना। जितना आप हमें प्यार दोगे उतना ज़्यादा मुझे मेहनत करने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए वोकेबलरी का यहाँ पे हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे तरह से सीखने का प्रयास करेंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत आसानी से आपको याद करवाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो हमारा वर्ड है हम याद कैसे करेंगे, वो सारा जुगाड़ हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, वो सारा आपको बताएंगे। बस यहीं पे याद हो जाना चाहिए, है ना। चलो आप यहां से कोशिश करते हैं सिनोनिम्स करने का। हमारा सबसे पहला वर्ड आया हुआ है, करा है कि सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। एक हमारा वर्ड दिया हुआ है मेरे भाई। अब हमारा वर्ड क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखोगे समझोगे। यहाँ पे आया हुआ है एसिडिवस, तो इस एसिडिवस का सिनोनिम्स क्या होता है, तो जरा इसे हमें बताना है कि क्या होगा। तो एसिडिवस का मतलब क्या होता है, तो सारे बच्चों से हम एक बार ये पूछना चाहते हैं कि जल्दी से आप बताओ आपका आंसर क्या होना चाहिए, है ना। हम चारों ऑप्शन को याद करवाएंगे, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अगर हम इसका हिंदी मीनिंग देखें ना भाई, तो एसिडिवस का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं इसको मेहनती। क्या बोलते हैं मेरे भाई, याद कैसे करेंगे, याद आपको कैसे रहेगा, थोड़ा सा इंतजार करो, है ना। सब्र का फल मीठा होता है बेटा, इंतजार कर ले, है ना, परेशानी ना हो। देखो तो मेहनती होता है ना, इसको हम परिश्रमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिडिवस का मतलब क्या होता है, परिश्रमी, मेहनती। अब यहाँ पे भैया सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, तो इन चारों में से ऑप्शन कौन सा है सुनोगे। एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक का मतलब क्या है, जो जोशीला हो, है ना, एकदम फुर्तीला हो, एनर्जेटिक है ना। तो आप यहाँ पे नहीं बोलेंगे। इंडस्ट्रियस रहने देते हैं, बाद में बात करते हैं। इंटेलिजेंट तो आप समझ रहे हो जो तेज होता है। और मोडेस्ट का मतलब क्या है भैया, जो नम्र है। क्या है, नम्र है। ये आपका हम्बल बोल सकते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दोगे कि हमारा एक जो वर्ड बचा इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का भी मतलब क्या होता है, मेहनती होता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, बी नंबर। बात समझ में आई। तो एसिडिवस का यहाँ पे सिनोनिम्स क्या होगा, सिमिलर मीनिंग क्या होगा, तो आपने कहा सर इंडस्ट्रियस होता है। इंडस्ट्री मत समझना, बहुत सारे बच्चे इंडस्ट्रियस को नहीं इंडस्ट्री समझ लेते हैं, है ना। इंडस्ट्री का मतलब सर मेहनती ना बेटा, एक इंडस्ट्रियस है जिसका मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती। अब याद कैसे करना है वो बात समझिएगा, है ना। आप देख सकते हो इस फिगर में, यहाँ पे ना हम एक फिगर लिए हैं जो आपको दिख रहा होगा ना, क्या है, अरे बोलो ना गधों, क्या है, क्या बात है, गधा। जब टीचर किसी बच्चे को गधा बोलता है ना, तब बच्चा गुस्सा हो जाता है ना, क्योंकि हमें गधा कहते हैं ना। आज के बाद याद रखना बेटा कि गधा का मतलब क्या होता है, अरे बोलो, गधा का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती, है ना। अगर टीचर आज से कहे तुम्हें गधा, तो आपको बेटा ना खुश होना है ना, क्या बात है सर, मुझे परिश्रमी कह रहे हैं, है ना। गधा कैसा होता है, परिश्रमी होता है। अब देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, हम इसे लिंक करेंगे, जोड़ेंगे ऐश। ऐश का मतलब क्या होता है, गधा। बोलो गधा कैसा होता है, परिश्रमी होता है। गधा कैसा होता है, परिश्रमी होता है। ये हमारा बन गया एसिडिवस। ठीक है, एसिडिवस का मतलब क्या हुआ, परिश्रमी। तो याद रखिएगा, आज के बाद एक कभी नहीं भूलोगे। एस मीन्स गधा, और गधा क्या होता है, अरे बोलो ना, क्या बात है सर, परिश्रमी होता है। गधा परिश्रमी होता है। एसिडिवस का मतलब क्या हो गया, परिश्रमी, मेहनती। अब जरा इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी देख लेते हैं भाई साथ साथ, है ना। कैसे याद करना है जरा देखो। अब
एसिडिवस का मतलब हमने कहा कि ये क्या होता है, मेहनती होता है, वर्किंग वेरी हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर, है ना। वैसे व्यक्ति जो कठिन मेहनत तो करता ही है, लेबोरियस तो है ही, साथ ही साथ उस बात को भी ध्यान रखता है, सावधानी पूर्वक काम को करता है, उसे हम कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो हमारा कुछ सिनोनिम्स लिखा हुआ है, तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है। पहला आपने पढ़ा इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का भाई बोलो मेहनती होता है, बोलो डिलीजेंट का भी मतलब क्या होता है, मेहनती होता है। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, सब पूछा जाता है भाई। हार्ड वर्किंग का भी मतलब क्या होता है, मेहनती होता है। बोलो शेड्यूलस का भी मतलब क्या होता है, मेहनती होता है। एक कॉमन सा वर्ड होगा लेबोरियस, वो तो सबको याद होगा, है ना। तो लेबोरियस का भी मतलब क्या होता है, मेहनती होता है। चलो अब इसका अपोजिट मीनिंग देख लो जरा, है ना। लेजी, है ना, लेजी का मतलब क्या है, आलसी है, उल्टा मीनिंग है, विपरीत मीनिंग है। इनएक्टिव है, जो सक्रिय नहीं है, भाई आलसी है। बोलो आइडल, एकदम बेकार बैठा रहता है, निठल्ला टाइप का है, बेहुदा आदमी है कि नहीं। चलो बोलो ये क्या है, आइडल है। बोलो पैसिव का भी मतलब क्या है, ये भी यहाँ निष्क्रिय है, ये भी लेजी ही है, आलसी ही है ना। तो सब कहीं ना कहीं क्या हुआ, अपोजिट हो गया। बात समझ में आया। ये सारे वर्ड आपको याद हुए कि नहीं हुए, याद रखिएगा। एस का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट करो। बोलो सर, एस मीन्स गधा, और गधा कैसा होता है, अरे बोल दो ना, आज के बाद याद रहना है, भूल गए समझ जाना, है ना। सपना में बैठाएंगे फिर, है ना, वो भी गधा लेकर बैठाएंगे, याद नहीं किया तो। याद रखना, ऐसे दिवस मतलब मेहनती, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया, याद हो गया होगा मेरे भाई। अगला वर्ड है, यहां ध्यान दिया जाए, लिखा हुआ है अब्रीज। अब इसका हमें क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। करा है कि सिनोनिम्स क्या होगा अब्रीज का, है ना। हम लिंक बाद में करेंगे, ट्रिक बाद में बताएंगे, पहले आपसे हमें जानना है कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट जवाब दीजिए। और ऐसे ही मजेदार सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो आप जरूर सपोर्ट करो, है ना। चैनल से जुड़िए और हम ऐसे ही मजेदार आपको कहानी सुनाकर वोकैबुलरी याद करवा देंगे। ग्रामर भी हमारा जबरदस्त तरीका से चलेगा, बस आपका सहायता, सपोर्ट, प्यार का जरूरत है ना। चलो बहुत बढ़िया, है ना। अब बताओ अब्रीज का मतलब क्या होता है, तो इसका हम पहले हिंदी मीनिंग आपको बता देना चाहेंगे। इसका मतलब होता है भैया छोटा करना। क्या करना, छोटा करना। अब यहाँ पे बात समझिएगा, इसका सिमिलर मीनिंग का कि सर आंसर कौन सा होगा, तो याद रखो ह्यूज का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं विशाल। क्या बोलते हैं ह्यूज को, विशाल। ध्यान देना, ये विशाल है, बहुत बड़ा को बोलते हैं। इसके लिए कई आपने इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स याद किए होंगे। इसको बोलते हैं भाई मैसिव। क्या बोलते हैं, मैसिव होता है, आगे कभी आएगा, बहुत बार आएगा है ऐसे। मैसिव हो गया, इसके लिए आप यूज करते हो क्लोशल, ठीक है। ये हमारा आता है, बहुत बार पूछा हुआ है। एक और वर्ड आता है इनॉर्मस। इनॉर्मस भी कई बार पूछा हुआ है। जाइंट भी होता है, जिजेंटिक बोलते हैं, है ना। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं मेरे भाई, तो याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार मैसिव आपके एग्जाम में, क्लोशल आपके एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है। आओ, इंक्रीज का मतलब क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं किसी भी चीज को वृद्धि करना। आपको बोलना है बढ़ाना। क्या बोलेंगे भाई, ये बढ़ाना है। चलो जी ठीक है। शॉर्टेन का मतलब क्या होता है भाई, कम करना, छोटा करना। चलो लेंथेन का भी मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना, बढ़ाना, ये भी बढ़ाना है। तो आपका जो आंसर होगा, चलो जल्दी से बता दो, क्या बात है सर, आपने कहा शॉर्टेन। शॉर्टेन का मतलब क्या है, छोटा करना, ठीक है। अब याद कैसे करना है, वो आओ यहाँ पे हम तरीका बताते हैं। देखो इस फिगर में आपको क्या नजर आ रहा है जी, एक ब्रिज नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है बेटा, समझो अगर मान लो कि कोई एक ऐसे नदी बह रही है ना, ये नदी बह रही है ऐसे ऐसे, ठीक है, ये नदी है जी। अब इस नदी पर अगर मान लो कि हमें इस बैंक से इस बैंक तक आना है, तो लंबा दूर तय करके आना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, घूम कर आना पड़ेगा आपको इस तरफ, है कि नहीं। लेकिन अगर हम क्या करें कि इस नदी के ऊपर ना भैया एक हम पुल बांध दें, एक ब्रिज बांध दें। क्या बांध दें, यहां देखो, यहां लिखा हुआ है आ ब्रिज।
अब इस बात को आप अलग करो, ये ब्रिज देखो, अगर हम इस पे ब्रिज बांध दिए हैं, अब क्या हो गया, यहां तक आना आसान हो गया। ये जो दूरी है ना, ऐसे जो आप आ रहे थे, ये क्या हो गया, डिस्टेंस कम कर दिया, इसे छोटा कर दिया। क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो ब्रिज का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने कहा ब्रिज सर क्या करता है, दूरी को कम करता है, छोटा करता है। तो अब ब्रिज का मतलब क्या हुआ, छोटा करना, कम करना। याद रहेगा ब्रिज से। अब ब्रिज मतलब ब्रिज से याद रखिएगा, लिंक कर देना है, याद रहेगा हमेशा। अरे बोलो हाँ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल बेटा, ऐसे ही आपको हम पूरा वोकेबुलरी करवाएंगे। बस इस सेशन से आप जुड़े रहना है। अगला क्वेश्चन ये वाला आपके लिए है। अब सॉरी, पहले तो एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं जरा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि अब ब्रिज का मतलब क्या होता है, छोटा करना, कम करना, घटाना। अब घटाने के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं टू मेक शॉर्टर, है ना, छोटा करना। अब सिनोनिम्स की बात करोगे तो सिनोनिम्स क्या होता है बंधु, याद करिएगा मेरे साथ। पहला आप बोलो शॉर्टेन, बोलो, जब तक नहीं बोलोगे तो सीखोगे कैसे। आओ, कर्टेल का भी मतलब क्या होता है, कटौती करना, कम करना, ठीक है, घटाना। बोलो, रेड्यूस का भी मतलब क्या होता है, कम करना, है ना। कंडेंस का भी मतलब क्या होता है, कम करना। ये सारे के सारे क्या है, सिमिलर मीनिंग है प्यारे। अब आओ एंटोनिम्स की बात करते हैं। तो बोलो, इसका हम छोटा करना का क्या कर सकते हैं, बढ़ाना। अरे बोलो, बढ़ाना तो क्या हो जाएगा, लेंथेन हो गया, ठीक है। एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड हो गया। और क्या है, प्रोलॉन्ग है, प्रोलॉन्ग है। और क्या है, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का भी मतलब बढ़ाना होता है ना। एम्पलीफायर का नाम सुने होंगे आप। एम्पलीफायर क्या करता है, बढ़ाता है साउंड, है कि नहीं। तो ये क्या कर रहा है, एम्पलीफाई है, बढ़ाना, ठीक है। तो याद रहेगा। अब ब्रिज का मतलब क्या हुआ, अरे बोलो, ब्रिज का मतलब क्या हुआ, छोटा करना, कम करना। ब्रिज क्या करता है, ब्रिज क्या करता है, कम करता है, दूरी को छोटा करता है हमारे लिए, है कि नहीं। चलो, याद हो गया होगा, मजा आ रहा है सर। बोलो, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पे वर्ड जो हमारा है एट्रोसिटी। अब इसे आप बताइए कौन सा यहाँ पे आंसर होगा, फटाफट जवाब दो। तो एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है, पहले अब आपको हिंदी समझा देते हैं, फिर आप आंसर दे सकते हो। इसको बोलते हैं भैया अत्याचार। क्या बोलते हैं, है ना। अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना बेटा, समझो मेरे साथ अत्याचार कर रहे हो। अरे रुक जा, नहीं प्यारे, है ना, मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जुड़ना जरूर, पढ़ना जरूर, ठीक है। बोलो, ये एट्रोसिटी क्या है, अत्याचार है। अब इसका यहाँ पे सिमिलर मीनिंग क्या होगा बंधु, सोचो, बताओ। पहले तो यहाँ पे जान लीजिए, सारे ऑप्शन को हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पहला हमारा हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का भी मतलब क्या हुआ भैया, अभी अभी हमने पढ़ाया। बोलो, क्या पढ़ाया, मेहनती। मेहनती के लिए हमने क्या क्या सिखाया, अरे बोलो ना, गधा। अरे क्या है रे गधा, बोलो, एसिडिवस है सर, मेहनती है। गधा क्या है, मेहनती है। एसिडिवस आया था, यही हमारा हार्ड वर्किंग था। लेबोरियस आपने कहा था, डिलीजेंट आपने कहा था, शेड्यूलस आपने कहा था, पेन स्टेकिंग भी होता है। समझ में आ रहा है। तो ये सारे का सिनोनिम्स हम बोल रहे थे, जितना बोलोगे ना वर्ड उतना याद होगा। बोलो, आप बोलो, ए हमारा हो गया। इसके बाद भैया एक आया है ब्रूटलिटी। ब्रूटल का भी मतलब क्या होता है, एकदम क्रूर होता है, निर्दयी होता है, निर्मम होता है ना, जिसके अंदर दया नाम का चीज नहीं होता है, उसे बोलते हैं ब्रूटल। इसी से बना हमारा ब्रूटलिटी, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये नाउन है। और यहाँ पे देखिएगा, तो इसका भी मतलब क्या होता है, अत्याचारी होता है। जो आंसर हो जाएगा भाई, वह हमारा बी नंबर ही होगा। अब बात कर लेते हैं सिंपैथी का। सिंपैथी का मतलब क्या हुआ, सहानुभूति, है ना। इसको क्या बोलेंगे, सहानुभूति, है ना। चलिए जी, अब यहाँ पे अफेबल का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। अफेबल का मतलब क्या होता है, ये हम पहले भी डिस्कस किए हैं कई बार। आप पहले वीडियो नहीं देखो तो जरूर देखना, उसमें आया। अफेबल का मतलब होता है भैया मिलनसार। क्या बोलते हैं, मिलनसार। समझ में आ रहा है। ये आपने कई बार सुना था। अफेबल के लिए एक सिनोनिम्स हम लिखना चाहेंगे, फ्रेंडली बोलोगे। क्या बोलोगे, अफेबल का मतलब क्या है, फ्रेंडली है। अफेबल का मतलब क्या होता है, एमिकेबल होता है। क्या बोलते हैं, एमिकेबल। एमिकेबल का भी मतलब क्या है,
फ्रेंडली है, दोस्ताना पूर्ण है, पूर्वक है। इसीलिए एक और वर्ड आता है भैया कॉर्डियल, याद करो मजा आएगा। ये सारे वर्ड भाई पूछा हुआ है, भरोसा करो एक बार मंजूर सर पर, है ना। ये कॉर्डियल भी आपको मिलेगा। कॉर्डियल का भी मतलब क्या होता है, अफेबल ही होता है, जो अच्छा रिलेशन रखता है, ठीक है। तो ये सारे याद रखिएगा, फ्रेंडली हो गया, मिकेबल हो गया, कॉर्डियल हो गया, ठीक है, अफेबल हो गया, ये सारे सिनोनिम्स है। समझ में आया। तो आंसर जो कौन सा हो गया हमारा, बी नंबर, ब्रूटलिटी। अब कहोगे सर हम कैसे याद रखेंगे, तो भाई लिंक करो। ये यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, मेट्रो सिटी। अच्छा बोलो मेट्रो सिटी का मतलब क्या है। मेट्रो सिटी आप सुने होंगे ना, जब बड़ा बड़ा जो शहर होता है ना, तो बड़े शहरों में क्या होता है भाई, एट्रोसिटी ज्यादा होता है। लिंक कैसे करोगे, आपने कहा कि लिंक करना है मेट्रो से, है ना। एट्रोसिटी को कर दो मेट्रो सिटी। मेट्रो में क्या होता है, मेट्रो सिटी में सर एट्रोसिटी बहुत होता है। अरे बोलो हाँ, मेट्रो सिटी में क्या होता है, एट्रोसिटी बहुत होता है, अत्याचार बहुत होता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आप लिंक करिए, कनेक्ट करिए, चीजों को कोरिलेट करके याद करने का प्रयास करो, बहुत दिन तक याद रहेगा, है ना। तो मेट्रो सिटी में क्या होता है, एट्रोसिटी सर ज्यादा होता है, अत्याचार बहुत है ना। ये अत्याचार हम नहीं सहेंगे। अरे बोलो हाँ। ये सब बातें कहाँ होता है, शहरों में, मेट्रो सिटी में, है ना। गांव में तो भाई, है ना, बिल्कुल आसान जीवन जीते हैं ना, सिंपल जीवन जीते हैं हम लोग, है ना। ये भागम भाग की दुनिया कहाँ है, शहरों में है, मेट्रो सिटी में है, एट्रोसिटी बहुत होगा। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल सर याद रहेगा आज के बाद। अब यहाँ पे देखते हैं हम जरा एक्सप्लेनेशन, सुनो जी। एट्रोसिटी का मतलब हमने क्या कहा, अत्याचार कहा, अत्याचार कहा। अब कह रहा है कि एन एक्सट्रीमली क्रूएल एक्ट, वैसा एक्ट जो बिल्कुल ही निर्दयता पूर्वक हो, निर्दयी हो, है ना, क्रूर हो। अब यहाँ देखो सिनोनिम्स की बात करोगे तो क्या है, बार्बरिटी है, बार्बर, है ना। ये क्या है, एकदम बिल्कुल क्रूर है, असभ्य टाइप का है। ब्रूटलिटी है, आउटरेज है, और इनह्यूमैनिटी है, जिसके अंदर मानवता नहीं हो, है ना। इनह्यूमैनिटी है, क्रूएलिटी है, ये भी निर्दयी है। अब बात करते हैं अपोजिट मीनिंग का, उल्टा क्या होगा, तो बोलो सपोज, यहाँ पे क्या बोलेंगे, बेनिवोलेंस है, जो उदार है, दयालु है किसी के प्रति, है ना, क्रूर नहीं है, निर्दयी नहीं है। कंपैशन बोल सकते हैं, काइंडनेस बोल सकते हैं दयालु का, और ह्यूमैनिटी है, इनह्यूमैनिटी का उल्टा क्या हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया। बात आ रहा है समझ में, चलो गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा होगा, मुझे समझ में आ रहा है। अगला वर्ड है सिनोनिम्स बताना है एम्पल का, जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए। एम्पल को हम कैसे याद रखेंगे, पहले सिनोनिम्स तो बता दो भाई। सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अगर आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करना भाई, शेयर करो अपने दोस्तों तक। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप करियर मेंटर के साथ जुड़े, ठीक है। यहाँ पे आपको हम ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आपका वोकैब का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बस एक बार भरोसा तो करके देख पगले। बोलो एम्पल का मतलब क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं प्रचुर। क्या बोलते हैं भाई, प्रचुर, मात्रा में जो अत्यधिक होता है, बहुत होता है, उसे बोलते हैं एम्पल। अब यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करिएगा तो कौन सा होगा, बोलो एफ्लुएंट है, दर्थ है, फ्रेंडली है और कॉपियस है। कौन सा होगा जवाब आपका, बिल्कुल आपने सही कहा सर। यहाँ पे बात समझ लेते हैं कि एफ्लुएंट का जो मतलब होता है ना भाई, वो होता है धनी। क्या बोलते हैं, ये हमारा धनी है ना। धनी के लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं कि सर ये रिच है, ठीक है। और इसके लिए एक और पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ है, आप बोल सकते हैं वेल ऑफ। क्या बोलते हैं भाई, वेल ऑफ भी है, ये भी क्या होता है, धनी होता है। प्रोस्पेरस बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, धनी का सिनोनिम्स है। चलो जी, अब यहाँ पे दर्द का मतलब क्या होता है, तो दर्द का मतलब होता है भाई कमी। क्या होता है, दर्द का मतलब डेथ नहीं है बेटा, दर्द है। दर्द का मतलब क्या होता है, कमी, घाटा, अस्कार्सिटी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अस्कार्सिटी होता है, कमी होता है, घाटा होता है। फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, दोस्ताना पूर्वक, दोस्ताना बोलते हैं। अभी अभी बताए थे मिलनसार,
फ्रेंडली क्या है, दोस्ताना है, या आप बोल सकते हो मिलनसार बोल सकते हो। अब जल्दी से मेरे साथ रिपीट करो इस फ्रेंडली के लिए सिनोनिम्स। अभी हमने 4-5 बताया, क्या क्या बोला, एक बार रिपीट करो मेरे साथ, बोलो। एमिकेबल, एमिएबल, बोलो। कॉर्डियल, जेनियल, समझ में आ रहा है। ये सारे अभी अभी हमने आपको बताया था। अफेबल, याद हुआ। तो जितना बार बोलोगे ना, बार बार चीजें आता है ना। फ्रेंडली हो गया, एमिएबल हो गया, एमिकेबल हो गया, जेनियल हो गया, कॉर्डियल हो गया, अफेबल हो गया। ठीक है, तो ज्यादा बोलने से ही आपको ये चीज याद होगा। बोलो बोलो, ए समझ में आ गया फ्रेंडली। अब कॉपियस का मतलब क्या होता है भाई, इसका भी मतलब होता है प्रचुर, है ना, जो मात्रा में अत्यधिक हो। इसका मतलब हुआ सर हमारा जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होगा भाई, डी नंबर, कॉपियस। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। अब इसे याद कैसे करोगे, तो हमने कहा एम्पल का मतलब क्या होता है, बहु मात्रा में बहुत ज्यादा। जो चीज मात्रा में ज्यादा हो, हम एम्पल को भाई रिलेट करने जा रहे हैं, लिंक करने जा रहे हैं, किससे भाई, टेम्पल से। किससे, टेम्पल से, है ना। याद रखो, कह रहा है कि मेनी टेम्पल्स इन इंडिया, हमारे भारत में बहुत सारे मंदिर है ना। राम आएंगे आएंगे, है कि नहीं भैया, मंदिर रहेगा ही नहीं तो राम कैसे आएंगे बेटा, है ना। राम को बुलाना है तो मंदिर तो बनाना होगा। अरे बोलो हाँ। अब बोलो भाई, भारत में क्या है, बहुत सारे टेम्पल है, मतलब टेम्पल भारत में कितना है, एम्पल है सर। टेम्पल भारत में कितना है, बोलो जल्दी से, एम्पल है सर। एम्पल का मतलब क्या होता है, अरे बोलो ना, प्रचुर होता है, प्रचुर मात्रा में है। अगर घर से बाहर निकलोगे वैसे ही मंदिर नजर आएगा। अरे बोलो हाँ कि ना। चलो भाई, सब राम भक्त है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, एम्पल को रिलेट किया, लिंक किया किससे, टेम्पल से। याद रहेगा, एम्पल मीन्स टेम्पल। तो भारत में टेम्पल कितना है, बोलो सर, एम्पल है, एम्पल है। एम्पल का मतलब क्या हुआ, प्रचुर हुआ। याद हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। अब इसका जरा हम यहां देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन भाई। देखो, तो कह रहा है कि एम्पल का मतलब क्या होता है, मात्रा में जो प्रचुर हो, अधिक हो, सफिशियंट हो। कह रहा है अबंडेंट और सफिशियंट इन क्वांटिटी, जो मात्रा में ज्यादा होता है। अब सिनोनिम्स की बात करोगे तो हमारा कॉपियस होता है, अबंडेंट होता है, बोलो प्लेंटीफुल है, सफिशियंट है, एक और वर्ड आ सकता है बाउंटीफुल बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे वर्ड। इसका अपोजिट की बात करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो मात्रा में कम हो, इनसफिशियंट हो, स्कार्स हो, इसी से बना स्कार्सिटी। बोलो मेगर है, जो मात्रा में कम है, कई बार पूछा हुआ वर्ड है। बोलो अस्केंटी है सर, और लिमिटेड है सर। ये सारे के सारे क्या हो गए, अपोजिट हो गए ना। तो मजा आया। आपने क्या सीखा, इसके सिनोनिम्स और कुछ एंटोनिम्स को भी देखा। अगर आई होप कि हमें लगता है कि हमने कम से कम 50 वर्ड तो जरूर किए होंगे। अगर भाई पर डे आप 50 वर्ड करते हो तो समझ जा कि आने वाले, है ना, 3-4 मंथ में कितना हम वर्ड याद कर लेंगे। और इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो हमें लगता है कि वोकैब का आप मास्टर बन जाओगे, है कि ना। अगर सेशन अच्छा लग रहा है प्यारे बंधु, तो आप जरूर सेशन को शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, उन्हें भी इस चैनल से जोड़िए। ठीक है, और लाइक जरूर करना ना भूलें, है ना। तो अब ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप करियर मेंटर को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।